नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। 8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक लागू होगी, कौन कौन रहेंगे चेयरमैन और मेंबर्स, कब तक मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका फायदा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, एक बड़ी ही खुशखबरी 10 महीने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आज केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। केंद्रीय सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। साथ में ही चेयरमैन कौन रहेंगे सब कुछ यहाँ पर तय कर दिया गया है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कितना टाइम यहाँ पर वेतन आयोग को दिया गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस वेतन आयोग की क्या रहेंगी, किस तरीके से वेतन आयोग को अपना काम करना है, कब तक रिपोर्ट सौंपनी है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, पिछले साल केंद्र सरकार ने यानी कि इसी साल जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान दिल्ली चुनाव के तुरंत पहले किया गया था। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से तुरंत पहले 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो अब यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी है वो आप समझ सकते हैं। ये 28 अक्टूबर 2025 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति है। तो इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है, यानी कि जिनको आप टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं उनको स्वीकृति दे दी गई है। 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, यानी कि ये परमानेंट एक संस्था नहीं है। आयोग में एक अध्यक्ष रहेंगे, एक सदस्य जो कि पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक रहेंगे और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। तो 3 टोटल यहाँ पर मेंबर हैं 8वें वेतन आयोग में। और यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा, यानी कि गठन से लेकर अगले 18 महीने तक आयोग अपना काम करेगा और अपनी जो भी सिफारिशें हैं वो सरकार को सौंपेगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। और आयोग अपनी अनुशंसाएं यानी कि सिफारिशें देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि 3 मेंबर्स रहेंगे। उसके बाद में आयोग को कार्य करने का जो समय सीमा है वो 18 महीने यहाँ पर रखा गया है। 18 महीने का समय दिया गया है और ये 18 महीने का समय उस तारीख से होगा जब आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस तारीख से। तो यदि इस साल के अंत तक भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तब भी केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2027 तक तो 8वें वेतन आयोग का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का सीधा समय यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आयोग किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर सिफारिशें सौंपी जाएंगी, उसमें कुछ लिमिटेशन यहाँ पर सरकार के द्वारा लगा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो देश की आर्थिक स्थिति है और वित्तीय राजकोष अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं, उनको भी ध्यान में रखता है, यानी कि जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें हैं वो राज्य सरकारों को किस तरीके से प्रभावित करने वाली हैं उसको भी वेतन आयोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके कर्मचारियों के जो भी पे और अलाउंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए भी आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपनी है। तो यहाँ पर ये 5 महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सरकार के द्वारा तय कर दी गई हैं, जिनको वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के टाइम पर ध्यान में रखना है। अब ये भी कहा गया है यहाँ पर कि आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है। तो ये तो बात पक्का है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा, लेकिन ये फायदा मिलने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग जुलाई 2027 तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। आगे ये भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की थी और अब जाकर यानी कि 10 महीने का समय बीत जाने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि 18 महीने का समय दिया गया है और समय दिए जाने के साथ साथ आयोग का कार्यकाल भी तय कर दिया गया है और जो इसके चेयरमैन होने वाले हैं उनकी जानकारी भी सरकार के द्वारा शेयर कर दी गई है। तो वो सब कुछ भी आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।